गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आशा करती हूँ आप लोग होंगे ठीक। तो गाइज आज नन्ही कशिश के लिए एक छोटी सी कोशिश की हम लोगों ने न्याय दिलाने के लिए, तो दिखाते हैं आपको। बने रहें हमारे साथ। नन्ही परी को न्याय दो, नन्ही परी को न्याय दो, नन्ही परी को न्याय दो। गोली मारो सालों को, नन्ही परी को न्याय दो, नन्ही परी को न्याय दो। जस्टिस 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 जस्टिस। कशिश के हत्यारों को गोली मारो सालों को, कशिश के हत्यारों को गोली मारो सालों को। नन्ही परी शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, नन्ही परी शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। We want जस्टिस we want जस्टिस we want जस्टिस we want justice we want justice we want justice we want जस्टिस। न्याय दो, न्याय दो, नन्ही परी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नन्ही परी को न्याय दो। कशिश के हत्यारों को गोली मारो सालों को, कशिश के हत्यारों को गोली मारो सालों को। जिंदा है We want जस्टिस we want जस्टिस we want जस्टिस। we want justice। अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। नन्ही परी शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। नन्ही सी कशिश को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ, ज़्यादातर की सरकार से, अर्थव्यवस्था से यह आग्रह करती हूँ कि नन्ही कशिश को न्याय दिलाए और उनके माता पिता जो पीड़ित है उनको भी न्याय मिले। नन्ही कशिश के साल 11 साल पहले जो दर्दनाक हादसा हुआ था, तो ऐसे दरिंदों को जिंदा ना छोड़ा जाए। अगर अभी इन दरिंदों को छोड़ दिया जाएगा तो कल के दिन ये कोई दूसरी कशिश, कोई नन्ही सी दूसरी कशिश इनका शिकार होगी। तो अभी से इन पर विराम दे और अभी इनको फांसी की सज़ा दे। अगर फांसी की सज़ा इनको मिल जाएगी अभी, तो आगे चलने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी यह चेतावनी रहेगी कि अगर आज से कशिश जैसी किसी बच्ची या किसी अन्य की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, यह उन लोगों को पता चलेगा। हमारी सरकार अगर हमारी सरकार हमारा साथ दे और नन्ही कशिश को न्याय दिलाने में हमारी सहायता करे, और तो उनके माता पिता और हमारी तरफ से यह नन्ही कशिश के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि वो नन्ही सी कशिश अभी हमारे बीच नहीं है। 11 साल पहले उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उस दरिंदे ने उस मासूम सी बच्ची के साथ जो कुछ भी किया, तो उस दरिंदे को तो ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। को अब इंसाफ मिलना ही चाहिए। नन्ही कशिश के माता पिता को अगर 11 साल के इंतज़ार के बाद भी इंसाफ नहीं मिला तो 11 साल का इंतज़ार तो पहले करना ही नहीं चाहिए था। जिस टाइम पर यह दर्दनाक हादसा हुआ था और उस गुनहगार दरिंदे को सज़ा दी गई थी फांसी की, तो उसी टाइम पर उसको फांसी दे देनी चाहिए थी, या फिर उसको ज़िंदा ही ज़मीन पर गाड़ देना चाहिए था।
हमारे देश में इतनी नारी शक्ति और हमारे देश में कितनी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। अब वक्त आ चुका है कि हमें भी झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा और लक्ष्मी बनने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। यहाँ पर चंडी दुर्गा काली का रूप धारण करना ही पड़ेगा। तभी भगवद गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर अन्याय का सर्वनाश करेंगे। तो अभी भगवान स्वयं तो आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान ने नारी शक्ति को जगा दिया है। तो अभी एक नारी सब पर भारी। तो सोचिए आप लोग कि यहाँ सड़कों की तादाद पर नारियाँ हजारों और करोड़ों में सारी नारियाँ और उनके साथ भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सभी उतर चुके हैं। तो आप लोग ये समझिए कि मतलब हमारे देश में भगवान ने जन्म ले लिया है नारी के रूप में। तो अभी तो कशिश को न्याय मिलना ही चाहिए। और सरकार से भी यह आवेदन है हमारा कि मतलब सरकार से भी यह आवेदन है, कशिश को अब तो इंसाफ मिलना ही चाहिए। 11 साल का इंतज़ार यूं ही नहीं करता। 11 साल का इंतज़ार बहुत बड़ा होता है। उस पीड़ित माता पिता से पूछिए, हर दिन हर रात कैसे मर मर कर जी रहे हैं वो, कि एक दिन उनकी बच्ची छोटी सी कली, छोटी सी नन्ही सी परी कशिश को इंसाफ तो सरकार की तरफ से मिलेगा। 11 साल का सरकार की तरफ अपना विश्वास दिखाते हुए उन लोगों ने इंतज़ार किया। तो सरकार ने भी उनके इंतज़ार को इस तरह से जाया नहीं करना चाहिए था। अभी उसको सज़ा, फांसी की सज़ा देनी चाहिए थी। फांसी की सज़ा तो देनी ही चाहिए थी। अगर हम लोगों का बस चले, जनता, जनार्दन बोलते हैं जिसको, जनता, हमारी सारी जनता शक्ति, मातृ शक्ति, जनता शक्ति, नारी शक्ति का बस चले तो इस दरिंदे को तो ज़मीन पर जिंदा ही गाड़ देना चाहिए। जिंदा, बिल्कुल जिंदा ज़मीन में गाड़ देना चाहिए इसको। अभी अगर हम लोग छोटी सी नन्ही सी कशिश को अभी इंसाफ दिला पाएँ तो यही हमारी तरफ से उस बच्ची के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि उस बच्ची की आत्मा पुकार पुकार कर इंसाफ की गुहार लगा रही है सरकार से। तो सरकार ने उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उस गुनहगार को सज़ा देनी ही पड़ेगी। अभी अगर इंसाफ नहीं मिला, छोटी सी नन्ही सी कशिश को इंसाफ नहीं दिला पाए तो ये दरिंदे ऐसे ही घूमते रहेंगे खुलेआम, फिर कोई नई नन्ही सी कशिश की तलाश में। तो हमें उनकी यह तलाश यहीं पर विराम करनी होगी और उन्हें जल्द से जल्द सज़ा देनी होगी, ताकि आगे चलकर कोई नन्ही सी कशिश फिर से ऐसे दरिंदों के शिकार ना बने। और हमें सरकार से यही गुजारिश है कि आप इस दरिंदगी को यहीं पर समाप्त करें और इन दरिंदों को सज़ा दें, ताकि भविष्य में कोई नई नन्ही सी कशिश फिर से ना हो। तो मेरा सरकार से यही आवेदन है कि नन्ही कशिश को आप अब न्याय दीजिए, दरिंदों को फांसी की सज़ा दीजिए। यही मैं कहना चाहती हूँ। नन्ही सी कशिश को अगर हम इंसाफ दिला पाए तो इससे अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। नन्ही कशिश के लिए उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो अगर आपको आज की यह वीडियो से कुछ सीख मिले तो आप लोग भी अपने घरों में और अपने गांव स्तर में कहीं, अगर सिटी में रहते हैं तो सिटी में, गांव में रहते हैं तो गांव में नन्ही कशिश के लिए एक कोशिश ज़रूर कीजिए। ऐसे मुहिम निकालिए और जनता को एकत्र करके मोर्चा निकालिए। तो जिससे नन्ही कशिश को सच्ची श्रद्धांजलि भी मिलेगी और उसके अन्यायियों को, जिन्होंने उसके साथ घिनौना अपराध किया हो, उनको सज़ा भी मिलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जनता
और सरकार तक अपनी बातें कहना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी को, नन्ही सी कशिश को इंसाफ दिलाने में हमारी और जनता की सहायता मिले, जनता की सहायता करे और सरकार तक भी यह वीडियो के माध्यम से जो जनता कहना चाहती है वह सरकार को भी पता चले और सरकार तक भी वीडियो पहुँचे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए जय भारत, जय हिंदुस्तान।